नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2023 वर्ष के वार्षिक राशिफल पे अपनी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करें, देखिए मैंने इस वीडियो को 2 सेक्शंस पे डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जो कंबाइंड ग्रहों का इन्फ्लुएंस होगा, जो हम सभी को प्रभावित कर रहा होगा, उनकी क्या मूवमेंट होगी, किन तिथियों पे होगी, हम पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पार्ट में फिर हम लोग कस्टमाइज्ड आपके लगन के हिसाब से ग्रह आपके लिए किस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग उस पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करें, मेरी बहुत ज़्यादा आपको विशेष हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि इस वर्ष जो भी ईश्वर निमित्त आपकी जो भी राइटेस्ट इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो। ईश्वर की जो कृपा है, जो सुरक्षा है, जो सौभाग्य की प्राप्ति है वो आपको मिले और हर तरीके के सुख संपदा से परिपूर्ण कार्य आपके जीवन में अगले वर्ष हो। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग ग्रहों का जो प्रभाव है अगले वर्ष आपके जीवन में उसको जानना शुरू करें, पहले आप लोगों को अंक ज्योतिष के माध्यम से भी अगले वर्ष की थीम को समझना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप 2023 का आप पूरा टोटल करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 7 मिलेगा। ये नंबर रूल करा जाता है केतु के द्वारा। तो देखिए, केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम ग्रह है पर साथ साथ आध्यात्मिक ग्रह भी है। तो अगले वर्ष आप जरूर पाएंगे कि लोगों की धर्म में रुचि बहुत बढ़ेगी। लेकिन देखिए, चूंकि दोस्तों जो ग्रहों का प्रभाव अगले वर्ष बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि धर्म के नाम पे लोगों के बीच मतभेद भी काफी होगा। देखिए, मेरी इस वीडियो को देश दुनिया के हर कोने में वीडियो को सुना जा रहा होगा। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे समाज में, ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसी कंट्री में हैं जहां पे आपको ऑलरेडी रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो धर्म को लेके अलग अलग मतों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अराजकता की स्थिति होती है, तो अगले वर्ष उसकी जो संभावना है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी तरीके की खोज की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, तो उसके माध्यम से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा सहयोगकारी है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बात करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से भी बात करते हैं, फाइनेंस की फील्ड में अगर ऑल्टरनेटिव करेंसी को लेके एक्सेप्टेबिलिटी की बात करी जाए, देखिए अगर मैं भारत के मार्केट के माध्यम से ही बात करूंगा तो पेटीएम तो अब ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो ही चुका है। उसके साथ ही साथ जो काफ़ी जगहों में क्रिप्टो करेंसीज को लेके भी जो एक्सेप्टेंस अभी इतना नहीं आया था, तो उसके भी आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो हम लोग चाहे आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो इन सब की भी जो प्राथमिकता है अगले वर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, अगर अगले साल का मूल मंत्र मुझे आप लोगों को देना हो तो वो मैं सिर्फ यही दूंगा, ईश्वर में आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, आपका जीवन बहुत ज़्यादा अनुशासित होना चाहिए और किसी भी एक फील्ड को अगर आप साधना चाहते हैं, उसमें पूरी प्रवीणता, निपुणता हासिल करना चाहते हैं, तो अगला वर्ष इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगकारी रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें अगर ग्रहों की जो मूवमेंट है वो अगर हमें समझनी हो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शनि ग्रह के गोचर के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, अगले वर्ष शनि ग्रह जनवरी 17 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, हर एक राशि के भीतर भी 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो ये जो वर्ष रहने वाला है इसमें मेजरली शनि ग्रह सदभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है, आपका लगन सदभिषा है, आपके दशमेश अगर सदभिषा में बैठे हैं, तो आपको प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा और आपको परिणाम भी ज़्यादा मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह जब मकर राशि में प्रवेश करे थे तो पिछले 2.5 साल में जो भी आपने बीज बोए हैं उसके फल आपको शनि ग्रह जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपको शनि ग्रह का प्रभाव अगर
सदभिषा में समझना हो। देखिए सदभिषा को सारे नक्षत्रों में जब भी हम लोग गोपनीयता की बात करते हैं, सीक्रेसी की, अध्यात्म की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, इनमें सदभिषा की बहुत ज़्यादा प्रवीणता है। तो जिसकी वजह से अगर सपोज कीजिए आपका प्रोफेशन इन फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि देखिए मेरे को अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में इतनी मेल्स आती हैं कि मैं आयुर्वेद के बिजनेस में जाने की सोच रहा हूँ। मैं अब देखिए कैनाबीस भी काफ़ी देशों में लीगल है, मैं इस बिजनेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपका नेचर ऑफ वर्क, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय इन सारी फील्ड से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम वनस्पतियों की, मेडिसिन की, आयुर्वेद की, हीलिंग की, टेक्नोलॉजी की, थेरेपी की, इन सब की बात करते हैं, तो उन सारे एरियाज में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए सदभिषा के साथ सीक्रेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किस तरीके से आप अपनी मतलब सीक्रेट्स को हैंडल करते हैं। देखिए सीक्रेट्स को हैंडल करना सिर्फ अगर आप किसी सीक्रेटिव एजेंसीज में काम कर रहे हैं, आप डिटेक्टिव हैं, आप रॉ में काम करते हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो भी फैमिली सीक्रेट्स हैं, आपके ट्रेडिशनल सीक्रेट्स हैं, आप किस इंटेग्रिटी से उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले वर्ष दोस्तों ये सारे कुछ फील्ड्स हैं, ये सारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे शनि ग्रह अपना प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके आएंगे। साथ साथ दोस्तों देखिए चूंकि शनि ग्रह जून 17 को वक्री भी हो जाएंगे और देखिए वो सदभिषा के दूसरे चरण में वक्री होंगे। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग सदभिषा की बात करते हैं, देखिए सदभिषा पे तो देवताओं में भी वरुण देवता इस पे निवास करते हैं। सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा जीनियस हो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी तरीके के इमोशनल, मेंटल, मानसिक अवेदना की बात करी जाती है, देखिए यहाँ तक तो ये भी बोला जाता है कि सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा किसी बाहरी तीसरी शक्ति के प्रभाव में हमेशा रहते हैं। अब देखिए ये इनके गार्डियन एंजल, इनके इष्ट देव, इनके कुल देवता भी इनको सुरक्षा दे रहे हो सकते हैं, या हर तरीके की कभी कुछ हवा लग गई, कभी किसी ने कुछ नेगेटिव नज़र लगा के काम रुकवा दिए, इन सब के प्रभाव में सदभिषा वाले बहुत जल्दी आते हैं। तो चाहे दैविक सुरक्षा की बात की जाए या किसी तरीके के अड़चनों की बात की जाए, ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करती है, वैलिड होती है सदभिषा के केस में। मानसिक अनसंतुलन की बात की जाए, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस की बात की जाए, उसके हिसाब से भी जो सदभिषा नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, बहुत ज़्यादा संभावित होता है। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है और मान लीजिए आपका चंद्र बैठा भी सदभिषा के दूसरे चरण में है, पहले चरण में है, तो आपको जो आपका अनुशासन है जीवन में, जो धार्मिक क्रियाकल्पों में रुचि की बात की जाए और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस अगले साल आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित या परेशान कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों शनि ग्रह प्रेशर लेके आते हैं, लेकिन साथ साथ जो भी हमने कर्म किए हैं उसके फल भी लेके आते हैं। तो पद प्राप्ति के हिसाब से बात की जाए और ये सारी जो फील्ड्स मैंने आपको अभी बताई, उन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा गोचर सबके रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए अगर आपको समझना हो बृहस्पति ग्रह का जो कंट्रीब्यूशन है अगले वर्ष, तो देखिए बृहस्पति ग्रह अप्रैल 21 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए बाहर से तो देख के लगता है कि जो मेष है वो बृहस्पति के जो परम मित्र हैं, मंगल ग्रह हैं, उन्हीं की राशि है। तो बृहस्पति का जो भाग्य है, जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है, वो मेष राशि में बहुत ही तीव्रता के साथ उजागर होगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जैसे ही मेष में प्रवेश करेंगे उनकी युति हो जाएगी राहु के साथ। अब देखिए जो राहु का जो बृहस्पति के साथ जो भी ये कंबाइंड एनर्जी है, इसको अगर आपको समझना है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है। देखिए पॉजिटिव साइड तो ये है कि ये वर्ष रहने वाला है कि जहाँ पे बहुत लोग दूसरे धर्म, दूसरे विश्वास में बहुत जल्दी मूव करेंगे। ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ फॉरेन ट्रैवल्स के हिसाब से भी ये समय अच्छा देखा जा सकता है। फॉरेन करेंसीज या आप जब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव करेंसीज की भी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और अगर आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस किसी भी तरीके से फाइनेंस फील्ड से है, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हुआ है,
तो जो भी राहु की क्वालिटीज हैं बृहस्पति उनको, और ये देखिए दोनों ही वृद्धि कारक हैं। बृहस्पति ग्रह तो विकास करते हैं और राहु तो अपने में ही बड़ी सोच का कारक है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस प्रोस्पेरिटी के हिसाब से समय आपको वनरेबल नहीं कर रहा। देखिए राहु भी अपने में, देखिए राहु धार्मिक ग्रह नहीं है और राहु का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहु के 3 नक्षत्रों में से एक सदभिषा है जिसको कि 100 फिजिशियन स्टार्स या 100 वैद्यों की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो अध्यात्म की तो देखिए राहु आपको चरम सीमा पे लेके जा सकता है, लेकिन इस समय कहने का मतलब ये है कि राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पे, ये आपको मेंटल लेवल की बात करी जाए या स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ दे सकता है। लेकिन जो भी आपके सलाहकार जीवन में हैं वो कितने आपके हितैषी हैं, आप धर्म के साथ जुड़े हुए हैं नहीं हैं, आपका जो चरित्र है, जो आपका कंडक्ट है वो कितना चरित्रवान है नहीं है, ये सारे एरियाज हैं जहां पे आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राहु का अगर बृहस्पति पे नेगेटिव प्रभाव अगर आपको समझना हो तो ये आपको ऐसा इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है कि बहुत ज्यादा जोखिम लेने वाला बना देगा। आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो किस्मत हमेशा साथ देती है, मैं इस चीज में भी हाथ डाल देता हूं, उस चीज में भी हाथ डाल देता हूं। तो राहु आपका विश्वास पहले इतना ज्यादा बढ़ा देगा, फिर एकदम से झटका लगा के नुकसान करा देगा। देखिए शनि ग्रह धीरे धीरे चलते हैं, सफलता बहुत धीरे देते हैं, लेकिन जो भी सफलता देते हैं इंसान उसको रिटेन करता है। राहु तो देखिए जितना अपने समय में देता है उससे कहीं ज्यादा वापस ले भी जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लकी ब्रेक पे भरोसा नहीं करना, पैसा कमाने के शॉर्टकट आपको नहीं लेने और धर्म के साथ आपको जुड़े हुए रहना है। राहु का प्रभाव बृहस्पति पे जो आपकी धार्मिक आस्था है उस पे थोड़ा सा वहां पे अविश्वास की या असंतुलन की जो स्थिति है दोस्तों क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को राहु और केतु का कंट्रीब्यूशन या बिहेवियर अगले वर्ष समझना हो तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, राहु और केतु अक्टूबर 30 को अपनी राशियां परिवर्तन करेंगे। तो राहु अभी चल रहे हैं मेष में, केतु चल रहे हैं तुला में। राहु प्रवेश कर जाएंगे मीन में और केतु प्रवेश कर जाएंगे कन्या में। अब देखिए दोस्तों ये जो गोचर की जो स्थिति होने वाली है ये थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, जिसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट जोड़ के देखे जा सकते हैं। तो देखिए अगर अब शुरुआत में समझने की कोशिश करें तो देखिए जो मीन राशि है जो कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विश्वास वाली राशि है और राहु का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो रिजल्ट होंगे बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव कुछ इस तरीके से व्यक्त हो सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड की बात की जाए, फॉरेन सेटलमेंट की बात की जाए, जो कैनाबीज बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, हीलिंग बिजनेस है, स्पिरिचुअल बिजनेस है, इन सारे फील्ड से जुड़े जो लोग हैं ये लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको केतु का कन्या में प्रभाव समझना हो तो देखिए इसकी वनरेबल साइड तो ये है कि केतु एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है और कन्या राशि बहुत ही सांसारिक राशि है, लेकिन इसकी भी पॉजिटिव साइड ये है कि दोनों ही केतु और कन्या के बीच में कॉमन ग्राउंड है परफेक्शन का। तो अगर आप अपने नेचर ऑफ वर्क में, अपने प्रोफेशन में बहुत ही परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड से काम करते हैं तो केतु का जो प्रभाव है कन्या में आपको अच्छे फल दे सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में संतुलन नहीं हुआ, अनुशासन नहीं हुआ, तो केतु का जो प्रभाव है वो कन्या में काफी बार काम की जगह पे आपके प्रोफेशन में बहुत एक्सट्रीम बदलाव लेके आ सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको शत्रु दे सकता है, वो चाहे आपके दिमाग की पैदा करे हुए हों या रियलिस्टिक हों। तो ये सारे कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। तो ये दोस्तों देखिए कंबाइंड इन्फ्लुएंस था जो अगले वर्ष का मैं आप लोगों को बताना चाहता था। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को राशियां भी समझनी हो तो देखिए कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांगली अगले वर्ष प्रभावित होने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले है मेष राशि, क्योंकि मेष में पहले ही बृहस्पति और राहु गोचर कर रहे होंगे और शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से मेष को देख रहे होंगे। इसके बाद सिंह राशि और कुंभ राशि, कुंभ में तो शनि ग्रह गोचर कर रहे होंगे और सिंह राशि एक ऐसी राशि होने वाली है जिसको दोनों ही बृहस्पति और शनि ग्रह अपनी दृष्टि से प्रभावित अगले वर्ष करेंगे। और लास्टली वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि को शनि ग्रह अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे और वृश्चिक के जो भी फल हैं उन एरिया में आपके कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट भी देंगे। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को एक कंबाइंड अंक ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट ग्रह जो आपके लिए लेके आने वाले हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं।
दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस वर्ष की जो आप लोगों के लिए मुझे आध्यात्मिक संदेश मिला है, जो स्पिरिचुअल मैसेज मिला है टैरो मेजर आर्कना कार्ड्स के माध्यम से, वो कौन सा कार्ड मिला है। तो देखिए आप लोगों के लिए जो ऊर्जा आई है वो आई है 10 स्टार कार्ड की। इस कार्ड को हम लोग अच्छे स्वास्थ्य के साथ, ख्याति के साथ, हर तरीके की इच्छा पूर्ति के साथ जोड़ के देखते हैं। तो अगले वर्ष आपके घर परिवार में कोई महत्वपूर्ण इवेंट होने हो, उसके माध्यम से इस कार्ड की ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दोस्तों मेरे पास 2 और भी कार्ड्स के डेक हैं। तो एक है देवताओं का, हिंदू देवताओं का कार्ड्स का डेक। तो उसके माध्यम से मैं जानना चाहता था कि अगले वर्ष कौन से ऐसे देवता हैं जो आपके गार्डियन एंजल की तरह आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा आपको प्रदान करेंगे और किस तरीके की आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो देखिए मेरे को जिन देवता की ऊर्जा मिली आप लोगों के लिए, वो मिली जो देवताओं के भी जो राजा हैं, इंद्र देव के तौर पे। और जो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं वो है फिजिकल विरिलिटी, अच्छे स्वास्थ्य की ये हमें ऊर्जा देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। वेल्थ एंड सक्सेस, धन और सफलता के लिए भी इनकी ब्लेसिंग आपके पास रहने वाली है। हीरोइज्म एंड लीडरशिप, किसी भी तरीके का पद प्राप्त करना हो, नेतृत्व क्षमता अच्छी तरीके से जाहिर करनी हो और जो यश कीर्ति कारक कार्य करने हो, ये भी आपको इंद्रदेव की ब्लेसिंग्स आपको इस दिशा में मदद करेगी। और लास्टली सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ एग्रेशन एंड वॉर। तो खुदा ना खास्ता इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपको अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अगर आपको लड़ना भी पड़ता है तो वहां पे भी आपको सुरक्षा, दैवीय सुरक्षा आपको प्रदान करी जाएगी। और देखिए दोस्तों मेरे पास भगवत गीता की भी कार्ड्स के डेक हैं। तो वहां पे जो मुझे जिस श्लोक की ऊर्जा के तौर पे मुझे कार्ड मिला है वो मिला है द कार्ड ऑफ रीबर्थ। तो ये जो भगवत गीता का चैप्टर 2 और वर्स 27 है। तो श्लोक है जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितु महर्षि। इसका जो अनुवाद है आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर वन हु इज बोर्न डेथ इज सर्टेन, फॉर वन हु हैज डाइड बर्थ इज सर्टेन, सिंस यू कैन नॉट अवॉइड ईदर फेट यू शुड नॉट लिमिट। तो जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म दोबारा होगा। तो भाग्य को आप जब उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते तो उसको लेके किसी बात का दुख क्यों मनाना। तो ये है दोस्तों आप लोगों के लिए जो आध्यात्मिक ऊर्जा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब हम लोग हमारी चर्चा को शिफ्ट करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो ओवरऑल ग्रहों की जो ऊर्जा है वो किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाली है अगर हम सिर्फ स्लो मूविंग प्लैनेट्स का गोचर का अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगले वर्ष जो शनि ग्रह हैं वो जनवरी के महीने में ही आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए एक बहुत अच्छा साइन है। देखिए चाहे आपका तुला लगन हो या तुला राशि ही हो, शनि ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर बढ़ा देता है। मतलब जो मानसिक तौर पे और घर परिवार की जिम्मेदारियां आपको बांध के रखें, इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट कर देता है। और देखिए शनि ग्रह की भी जो मकर राशि है वो कर्म प्रधान राशि है। तो आपके घर परिवार की जिम्मेदारियां पिछले 2.5 वर्ष में तो देखिए ज़रूर बढ़ी होंगी, पर अब देखिए इस वर्ष जैसे ही शनि ग्रह आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी आपने पिछले 2.5 वर्षों में कर्म करे हैं उसके आपको फल प्रदान करेंगे। कहीं भी जिस भी एरिया में लाइफ किया आपने निवेश करा है, इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, उसकी भी अच्छे रिटर्न्स आने आपको शुरू होंगे। देखिए पंचम भाव आपकी मस्तिष्क का और आपकी जो सोचने समझने की जो सूझबूझ है उसके विषय में भी बताता है। तो आपका जो दिमाग कार्य करना शुरू करेगा वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके अपने तरीके से कार्य करना शुरू करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए जब हम लोग पंचम भाव को देखते हैं ये आपके दशम भाव से अष्टम भाव है। तो अपने कर्म स्थान में भी अगर आप कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी से व्यापार में जाना चाहते हैं, व्यापार आप एक इंडस्ट्री में थे अब दूसरी इंडस्ट्री में भी अपने को अपना विस्तार करना चाहते हैं, इन सारे दिशाओं के माध्यम से शनि ग्रह का पंचम भाव में गोचर उनकी मूल त्रिकोण राशि में अगले वर्ष ही आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि शनि ग्रह आप लोगों के लगन के लिए आपके योग कारक ग्रह भी बनते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग बृहस्पति के माध्यम से समझने की कोशिश करें, देखिए बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है वो आप लोगों के केस में आपके सप्तम भाव में अगले वर्ष हो जाना है। देखिए अब इस वर्ष जो कैच है वो ये है कि जैसे ही बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे उनकी युति हो जाएगी राहु के साथ। तो अप्रैल में ये गोचर होना है। तो देखिए दोस्तों राहु का प्रभाव तो देखिए बृहस्पति पे आप
उसकी अनुभूति जरूर करेंगे, चाहे जब बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में राहु से युति करें या जब राहु अक्टूबर 30 को आपकी मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा बृहस्पति ग्रह की। तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव से रिलेटेड आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सप्तम भाव से रिलेटेड आपको कोई भी मटेरियल सक्सेस प्राप्त करने के हिसाब से बात करी जाए, व्यापार में लाभ प्राप्त करना हो, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, देखिए राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पे आपको थोड़ा सा होशियारी तो आपको करना सिखाएगा, जो युक्ति बल है वो आपको जरूर प्रदान करेगा। और देखिए ये जो प्रभाव है सप्तम भाव में, जो बृहस्पति पे राहु का प्रभाव होता है, काफ़ी बार जो ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल करेंसीज हैं, अगर आप उनमें ऑलरेडी डील कर रहे हैं, आप चाहे फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, आप विदेश में निवेश करके आपका बिजनेस कुछ इस चीज़ों से जुड़ा हुआ है, या आजकल के जो बिटकॉइन हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर आप इन सब में भी डील करते हैं तो ये जो बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में है आपको अच्छे लाभ प्रदान कर सकता है। पर हाँ, जो गृहस्थी की बात करी जाए सप्तम भाव में, उस एरिया में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। राहु का जो प्रभाव है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्रिएट कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, हमें इंडिविजुअली अगर राहु केतु का गोचर अगले वर्ष समझना हो तो देखिए राहु ग्रह की जो स्थिति है, एक तो राहु ग्रह आपके लग्नेश के मित्र हैं, सप्तम भाव में भी राहु का जो गोचर है अच्छा कहा जाता है। पर देखिए जैसे राहु ग्रह का गोचर अक्टूबर 30 के बाद आपके छठे भाव में हो जाएगा, देखिए छठा भाव उपज्या भाव है, वैसे तो यहाँ पे राहु ग्रह की स्थिति अच्छी कही जाती है, लेकिन मीन का जो राहु है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपके छठे भाव से रिलेटेड रोग रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, कोर्ट कचहरी की कोई प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो राहु ग्रह का अक्टूबर 30 के बाद जो यहाँ पे गोचर होगा तब आपको थोड़े से राहु ग्रह के उपाय रेमेडीज करनी शुरू कर देनी चाहिए उस समय के बाद। और स्पेसिफिकली अगर आपकी अगले वर्ष आपकी दशा ही राहु की चल रही है, महादशा अंतरदशा राहु की है, तब आपको थोड़े से जो उपाय हैं आपके लिए करने थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम केतु के माध्यम से समझें, देखिए केतु ग्रह अभी तक आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, अक्टूबर 30 तक करेंगे, लेकिन जैसे उसके बाद केतु आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ये देखिए छठी इंद्री जागृत करने की बात करी जाए, किसी भी तरीके से अध्यात्म में प्रवीणता प्राप्त करने के हिसाब से ये जो केतु ग्रह का प्रभाव आपके द्वादश भाव में होगा बहुत अच्छा प्रभाव लेके आएगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए केतु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से हमसे मैसेज शेयर करते हैं। तो आपको आपके स्वप्न में ही कोई आपके घर परिवार के कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने आपको सपने में आके कुछ मार्गदर्शन दिया, या सपोज कीजिए आपकी कोई कुल देवी हैं, उनका आपको मार्गदर्शन मिला, आपको आपके गुरु का से आपको निर्देश मिले। तो ये दोस्तों इस तरीके के साइकिक, इंट्यूटिव, प्रॉफिटिक ड्रीम्स, एस्ट्रल ट्रैवल, इन सारे एरियाज में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, तरक्की और मतलब बढ़ोतरी प्राप्त करने के हिसाब से केतु ग्रह का आपके द्वादश भाव में जैसे गोचर होगा, इस दिशा में आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी जो अटेंशन है जानी शुरू हो जाएगी। तो ये दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को ओवरऑल ग्रहों का जो प्रभाव आप पे कंबाइंड प्रभाव है उसके विषय में बताना चाहता था। अब देखिए इससे पहले कि हम लोग आपके मतलब इंडिविजुअली सारे भावों को समझना शुरू करें, उसके फल जानना शुरू करें अगले वर्ष के माध्यम से, पहले हम लोग आपके फर्स्ट हाउस को ही देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके जो लग्नेश हैं जो कि शुक्र ग्रह हैं, इस वर्ष की जो शुरुआत है अच्छे भावों से करेंगे। वो गोचर कर रहे होंगे वर्ष के शुरुआत में ही, जनवरी के महीने में ही आपके चतुर्थ भाव में, उसके बाद वो पंचम भाव में जो योग कारक ग्रह हैं शनि ग्रह, उनसे उनकी युति होगी, उसके बाद वो छठे भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो देखिए साल की शुरुआत ही आप लोगों के लिए अच्छी होती हुई दिख रही है। आपके योग कारक ग्रह की भी जो स्थिति है शिफ्ट हो जानी है। तो मैं देखिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर जो पहला ही क्वार्टर है, मतलब जो पहले ही 4 महीने हैं, उसी में अगर आपने कुछ बड़ा निर्णय अपने डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड ले लिया कि घर में किसी की शादी होनी थी, नया वाहन लेना था, घर आपको लेना था, तो इन सारे कार्यों में घर के कोई जो बड़े मेजर इवेंट हैं उनमें सफलता प्राप्त करने के हिसाब से साल की शुरुआत ही आप लोगों के लगन के स्पेसिफिक अच्छी दिख रही है। और देखिए दोस्तों कुछ महीने हैं जहां पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले तो जो आपका अप्रैल का महीना है, जब आपके जो लग्नेश हैं वो सप्तम भाव में राहु के प्रभाव में होंगे, और इसके बाद जो अगस्त और सितंबर का महीना है जब आपके लग्नेश शुक्र ग्रह दशम भाव में और एकादश भाव में वक्री मार्गी गोचर में मतलब उनका प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेड मोशन रहेगा, तब आपको आपके कर्म स्थान से रिलेटेड जो निर्णय होंगे थोड़े सावधानी पूर्वक लेने की मैं सलाह दूंगा। पर इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल जो इस वर्ष की जो ऊर्जा आप लोगों के लिए है वो बहुत ज्यादा वृद्धि कारक है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं।
दोस्तों देखिए, अगर हम आप लोगों के द्वितीय भाव की स्थिति देखते हैं, देखिए आपके जो द्वितीयेश हैं वो आपके मंगल ग्रह बनते हैं। मंगल ग्रह इस वर्ष की शुरुआत ही आपके अष्टम भाव से गोचर करके कर रहे होंगे, जहां पे उन्होंने लंबा समय व्यतीत करना है और इस वर्ष का जो अंत होना है वो उन्होंने सेकंड हाउस में ही आके अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि में ही करना है। तो देखिए जो पूरा एक्सेस जो मंगल ग्रह ट्रैवल करेंगे, यहाँ से वो आपके धर्म स्थान से भी गुजरेंगे, धर्म का आपको सहयोग मिलेगा। कर्म स्थान में पॉजिटिव डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए या एकादश भाव से मित्र जनों का सहयोग प्राप्त करने के हिसाब से बात करी जाए, तो मंगल ग्रह का जो गोचर है, जो एक्सिस है, ये चाहे आकस्मिक धन लाभ हो, धर्म का साथ हो, हर हिसाब से पॉजिटिव देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस वर्ष आपके जो सेकंड हाउस को शनि ग्रह अपनी दशम दृष्टि से भी प्रभावित करेंगे। तो देखिए इसका मतलब यह है कि कोई भी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में लाभ प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छा साइन है। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं, उसमें सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अच्छा साइन है। या आपकी फैशन, ब्यूटी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की फील्ड से भी जुड़े हैं, तो इस वर्ष की जो ऊर्जा है आपके फाइनेंशियल स्टेट में लाभकारी जोड़ के देखी जा सकती है। दोस्तों ओवरऑल अगर आप उनसे बात करते हैं, चाहे आप मंगल से जुड़ी ही चीज़ों में आप इंगेज्ड हैं, चाहे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, भूमि, मैन पावर, इन सारी फील्ड से जुड़े हैं, या ओवरऑल आपको फाइनेंशियल कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के माध्यम से या अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ही वृद्धि कारक और विस्तार कारक सोच रख के आगे बढ़ने के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के तृतीय भाव को देखते हैं, तो देखिए आपके जो तृतीय भाव के मालिक हैं वो बनते हैं बृहस्पति ग्रह, जो कि आपके अप्रैल के महीने में आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तीसरा भाव आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, पहल करना हो, नए कार्यों में आपको शुरुआत करनी हो, निवेश करना हो, आस पड़ोस का सहयोग मिले, समर्थन मिले, तो देखिए बृहस्पति ग्रह जो इस पूरे वर्ष में ही 2022 में जैसे आपके वो छठे भाव में गोचर कर रहे थे। अब कहने को तो बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में थे, लेकिन आपके लगन के माध्यम से बृहस्पति ग्रह आपके बहुत शुभ ग्रह नहीं बनते। तो मैं ये तो गारंटी से कह सकता हूं कि पिछले एक वर्ष में आप जो भी नया कार्य शुरू कर रहे होंगे, वहां पे एकदम से चीजें रुक जा रही होगी, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा होगा, या आप अपने पूरे जोश के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि अप्रैल के महीने से जैसे ही आपके जो तृतीयेश हैं बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, राहु के प्रभाव में आएंगे, एकदम से आपको सडन आपको जंप जरूर मिलेगा। जो भी आपके कार्य हैं, जो भी आपके मनोरथ हैं, वहां पे आपको एक एडिशनल पुश आपको जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, तीसरे भाव से जुड़े जो हम लोग नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन की बात करते हैं, चाहे पैसा मिलना हो, फंडिंग मिलनी हो, स्पॉन्सरशिप मिलनी हो, या आप सपोज कीजिए आप फ्रीलांस आपका व्यापार है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग में आप डील करते हैं, आप ट्रेनर हैं, टीचर हैं, देखिए आप सबके जो ये ऊर्जा है पॉजिटिव है। लेकिन देखिए जब हम लोग तीसरे भाव से जुड़े जो लिविंग सिग्निफिकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मतलब जो आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके आस पड़ोसी, आपके दोस्त, उनके साथ जो संबंध हैं, जो रिलेशनशिप हैं, या उनका जो प्रभाव आप पे है अगले वर्ष, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। तीसरे भाव के मालिक सप्तम भाव में राहु के प्रभाव में हैं, तो लिविंग सिग्निफिकेशन जो होते हैं उनमें आपको थोड़ा संभल के सतर्क रह के चलना है। लेकिन नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन जहां पे अपने जोश, अपने पराक्रम, अपने करेज, कॉन्फिडेंस के साथ सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड एरिया में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, आकस्मिक लाभ प्राप्त करने के हिसाब से, आपके कार्य जो हैं आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा कारक बने, उसके हिसाब से अगले वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो देखिए ये एक अच्छी बात है कि शनि ग्रह 2.5 वर्ष से आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, अब उन्होंने फाइनली इस भाव को छोड़ देना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ये शनि ग्रह का देखिए, अब चाहे वो अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च की राशि में हो, शनि ग्रह की जिस भी भाव में गोचर में स्थिति होती है, वहाँ हमारे बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए जाते हैं, ट्रायल होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक हमें या तो अच्छे फल मिलते हैं या पनिशमेंट मिलती है। लेकिन ओवरऑल शनि ग्रह का मकर में जो गोचर है आपके चतुर्थ
चतुर्थ भाव में चल रहा था, उसने घर परिवार की जिम्मेदारियां या तो बढ़ा दी होगी या तो उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बांध के रखा होगा। अब अच्छी बात यह है कि शनि ग्रह ने आपके चतुर्थ भाव को छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड इस वर्ष से आपको थोड़ा इनर इमोशनल रिलीफ मिलना जरूर शुरू होगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, मैं ये तो पक्का कहूंगा, चाहे हम ओवरऑल शनि ग्रह की स्थिति देखें या मंगल ग्रह का भी गोचर देखें, चतुर्थ भाव से रिलेटेड भूमि वाहन से लाभ प्राप्त करना हो, इसमें निवेश करना हो, इन सब के हिसाब से ये जो वर्ष की ऊर्जा है आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, शनि ग्रह का जो गोचर लंबे समय से आपके चतुर्थ भाव में चल रहा था, अगर यहाँ पे इस दौरान शनि ग्रह ने आपको डिप्रेशन का शिकार बनाया या माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ाई, तो उन सब में भी थोड़ा सा इमोशनल रिलीफ प्राप्त करने के हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा आपके चतुर्थ भाव के मैटर को लेके पॉजिटिव और फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के पंचम भाव को देखते हैं तो देखिए शनि ग्रह आपके योग कारक ग्रह हैं। शनि ग्रह यहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश साल की शुरुआत में ही कर जाएंगे। और देखिए शनि ग्रह ने मेजरली कुंभ के भीतर भी सदभिषा नक्षत्र में गोचर करना है। तो देखिए इस वर्ष की जो ऊर्जा है ये निवेश के हिसाब से, टेक्नोलॉजी की फील्ड, इनोवेटिव फील्ड, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा लाभ प्राप्त करने के हिसाब से बहुत अच्छी ऊर्जा के तौर पे इसको जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए आपकी जो सोच है बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता लिए हुए होगी। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप पिछले 2.5 वर्षों से करते आ रहे हैं उनके आपको अच्छे रिटर्न और रिवॉर्ड इस वर्ष मिलने शुरू होंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है तो भी ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। आपको कोई भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, उसके हिसाब से भी ये जो ऊर्जा है, देखिए आपने अपने नए करियर की, एजुकेशन की नींव ही ऐसे समय पे दी जब जो स्टेबिलिटी के कारक शनि ग्रह उस भाव से प्रवेश कर रहे हैं, गोचर करके गुजर रहे हैं, तो एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव आपके दशम भाव से भी 8 भाव आगे होता है, तो इसका मतलब आप अपने कर्म स्थान में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं। आप नौकरी से व्यापार में एक फील्ड से दूसरी फील्ड में प्रवेश करना चाहते हैं, नई मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उन सबके हिसाब से भी आप के जो शनि ग्रह का गोचर पंचम भाव में होने वाला है बहुत पॉजिटिव, बहुत फेवरेबल देखा जा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए शनि ग्रह भी अध्यात्म से जुड़े ग्रह हैं। पंचम भाव को मंत्र सिद्धि के साथ जोड़ के देखा जाता है। और देखिए इसी वर्ष अक्टूबर 30 को जो केतु ग्रह हैं वो भी आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो कोई भी आध्यात्मिक मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के हिसाब से भी इस वर्ष की जो ऊर्जा है शुरुआत से ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के छठे भाव को देखते हैं तो देखिए आपका जो छठा भाव है इस वर्ष पूरी तरीके से राहु से प्रभावित है। देखिए पहले साल की शुरुआत में मतलब अप्रैल के बाद जब आपके छठे भाव के मालिक बृहस्पति ग्रह हैं वो सप्तम भाव में जाके उनकी राहु से युति हो जाएगी। और अक्टूबर के बाद जो राहु ग्रह वो आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए एक बात तो पक्की है, जब हम आपके रोजमर्रा की आपकी नौकरी की डीलिंग्स की बात करते हैं, आपके जूनियर्स के साथ टर्म्स की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सूझबूझ रख के बढ़ना होगा, थोड़ा युक्ति बल लगा के चलना होगा। क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीधे और बहुत ज़्यादा शरीफ बन के चले तो ये हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो जाएं। तो इस एरिया में थोड़ा आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा, थोड़ा अलर्ट रहने की सलाह दूंगा। देखिए दोस्तों, छठे भाव से रिलेटेड अगर आप मेरे से स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अगर आपकी अपनी दशाएं अगर अनुकूल नहीं चल रही होंगी तो राहु ग्रह का छठे भाव में जो गोचर है एंजाइटी, स्वेलिंग, सूजन और हर तरीके का जो मेंटल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट कर सकता है। एलर्जी इन्फेक्शन का संभावना भय बढ़ा सकता है, वहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। और इसके अलावा देखिए जब हम लोग कोई भी छठे भाव से रिलेटेड लोन्स के हिसाब से बात करते हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी का आपका कोई लॉ सूट से रिलेटेड आप इन चीज़ों में डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका प्रोफेशन इस फील्ड से जुड़ा है, आप किसी भी तरीके के आर्बिट्रेशन, आप लॉ, पॉलिटिक्स या पुलिसिंग की फील्ड से जुड़े हैं, तब ये जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए श्रेष्ठ कर, आप लोगों के लिए पॉजिटिव फेवरेबल ही काम करने वाली है।
देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के सप्तम भाव को देखते हैं तो देखिए आपके सप्तम मेष की जो स्थिति होगी वो तो आपकी सप्तम भाव से प्रोस्पेक्ट्स और सप्तम भाव से रिलेटेड जो दिशा है, जिस दिशा में आपकी सफलता सप्तम भाव से जुड़ी अग्रसर होगी उसके विषय में बताएगा। लेकिन सप्तम भाव का ही अगर आप विश्लेषण करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस भाव से रिलेटेड क्या गतिविधियां, क्या ऊर्जा वहां पे चल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव में राहु और बृहस्पति का प्रभाव और शनि ग्रह भी अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो इसका मतलब सप्तम भाव में काफी ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी जा रही है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा, देखिए ये जो प्रभाव है, अगर आप बिजनेस में, आपके बिजनेस में कोई भी फॉरेन का एलिमेंट है और ऑल्टरनेटिव करेंसीज इन्वॉल्व्ड हैं, कि आपने देखिए आप इस नेचर ऑफ बिजनेस में डील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस वीडियो को देश दुनिया में हमारे जो भारतीय हैं वो विदेशों में भी सेटल्ड हैं, हो सकता है वो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो हर किसी पे क्वालिफाई हो सकता है। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस इनमें डील कर रहे हैं, या आपको किसी भी तरीके से आपको मतलब जो टेक्नोलॉजी की भी जो लेटेस्ट इनोवेटिव मेजर्स हैं आप उनमें डील कर रहे हैं, तो ये वर्ष आपको सफलता, आपको लाभ, आपको पद प्रतिष्ठा अच्छी दे सकता है। पॉलिटिक्स से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए तो ऊर्जा बहुत ही फेवरेबल इस वर्ष की बनी हुई है, जहां पे आपको साम दाम दंड भेद आपको कुछ भी इस्तेमाल करना है, पर आपको अपने जो फेवर की चीजें हैं आपको उसको आगे रख के चलना होता है, और जनता के साथ भी आपको अपना जो रिश्ता है बना के रखना होता है बहुत ही डिप्लोमेटिकली। तो चाहे आप राजनेता हैं, चाहे आप विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं, विदेश सेटलमेंट के कुछ प्रोस्पेक्ट्स हैं, या कोई भी सप्तम भाव से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऑल्टरनेटिव जो फाइनेंशियल करेंसीज और जो मार्केट्स हैं आप उनमें भी डील कर रहे हैं, तो वर्ष आप लोगों के लिए अच्छी ऊर्जा क्रिएट कर रहा है। देखिए बस एक ही संभावित जो एरिया है जहां पे आप संभावित हो रहे हैं वो ये है कि देखिए जो आपकी गृहस्थी है, देखिए यहां पे थोड़ा सा जो राहु ग्रह है यहाँ पे बृहस्पति के प्रभाव के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये हो सकता है कि कोई भी जो छोटी मोटी समस्याएं थी जो नॉर्मल टाइम्स में आप ऐसे ही इग्नोर कर देते थे या अनदेखा करके आगे बढ़ जाते थे, इस दौरान राहु उसको बहुत ही एग्जैजरेट कर दे। और सपोज कीजिए अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह के लिए एक जो सही जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान ऐसे रिश्ते आएँ कि जो आपके कल्चर से अलग हैं, या आप ही का जो अट्रैक्शन है ऐसे लोगों की तरफ जाना शुरू हो जाएं जिनका जो कल्चर है, जिनका जो बिलीफ है, जिनका जो ओवरऑल जो बैकग्राउंड है आपसे बिल्कुल मेल जोल नहीं खाता। तो इस वजह से और इन एरियाज में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं समराइज करूं, इस वर्ष की जो ऊर्जा है सप्तम भाव से रिलेटेड, साम दाम दंड भेद लगा के अपने व्यापार में आगे बढ़ोतरी प्राप्त करनी हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के हिसाब से आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, मास मीडिया से जुड़े हैं, तो ये वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। पर हाँ, जीवन साथी और जो गृहस्थी का एरिया है वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के अष्टम भाव को देखते हैं तो देखिए ऑल्दो अष्टम भाव आप लोगों को ज्यादा नेगेटिव प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आपके लग्नेश ही हैं जिनके पास अष्टम भाव का भी स्वामित्व है। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव से हम लोग जो आकस्मिक धन लाभ देखते हैं, जो लॉटरी और जो पैसिव इनकम, इनहेरिटेंस, वेल्थ, इन सबको हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। लेकिन अष्टम भाव का वर्ष फल में ये भी महत्व होता है कि देखिए अष्टम भाव अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो काफी बार जो सडनली कोई आकस्मिक तरीके से कोई स्कैंडल हो गया, कोई कंट्रोवर्सी हो गई, कहीं आपका नाम आ गया, ये भी अष्टम भाव की ऊर्जा संभावना रखती है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। लेकिन देखिए दोस्तों, इस वर्ष की जो ऊर्जा है, अगर मैं शुक्र ग्रह का ओवरऑल जो प्रभाव देख रहा हूं, आपको इतना नेगेटिव तरीके से प्रभावित नहीं कर रही। तो मैं आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वर्ष की जो ऊर्जा है अष्टम भाव से जो निकल रही है, जो आप पे क्वालिफाई कर रही है, वो आध्यात्मिक फल दे सकती है, वो आकस्मिक धन लाभ दे सकती है अगर आपके केस में क्वालिफाई हो रहा है। पर हाँ, मैं आप लोगों को कोई स्कैंडल, कंट्रोवर्सी में फंसता हुआ इस तरीके की ऊर्जा आप लोगों के लिए नहीं देख रहा। पर हाँ देखिए, जो शुक्र ग्रह का गोचर में स्पेसिफिकली देखिए, जो अप्रैल का जो गोचर है, जब शुक्र ग्रह अपने अष्टम भाव से 12 भाव आगे, मतलब सप्तम भाव में राहु के प्रभाव में होंगे, और अप्रैल में ही बृहस्पति ग्रह भी एकदम से राहु से उनकी युति होगी, तो अप्रैल का महीना है तब आपको थोड़ा सावधान रहना है। और साथ साथ अगस्त और सितंबर का महीना है जब आपके लग्नेश, अष्टमेश शुक्र ग्रह दशम भाव और एकादश भाव में वक्री मार्गी गोचर के थ्रू गुजर रहे होंगे। तो अप्रैल, अगस्त और सितंबर को आपको अष्टम भाव से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने हैं
तो वहाँ पे देखिए अष्टम भाव से रिलेटेड आपके जॉइंट रिसोर्सेज हो गया, आपके ससुराल पक्ष हो गया, कोई भी ऐसे आपको निर्णय लेने हैं जहाँ पे थोड़ी सी सेंसिटिविटी और थोड़ा सा जो कहते हैं कि इनस्टेबिलिटी जहाँ से जुड़ी हो सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा, सावधानी बरतिएगा। पर इसके अलावा ओवरऑल अष्टम भाव की ऊर्जा इस वर्ष आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही काम करने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के नवम स्थान का विश्लेषण करते हैं 2023 वर्ष के माध्यम से, तो देखिए दोस्तों, आपके जो नवमेश और जो द्वादश हैं, जो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, वो दोनों ही बुध ग्रह बनते हैं। तो बुध ग्रह के पास तो आपको धार्मिक जो क्रियाकल्पों में रुचि, उनमें प्रवीणता, उनमें प्रोग्रेस देने का सामर्थ्य है, ये डिपार्टमेंट है। पर साथ साथ ये बुध ग्रह का ही जो रोल है आपके जीवन में ऐसा है कि तुला लगन के जातक धर्म के मार्ग में बहुत प्रशस्त हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा तर्क और लॉजिक जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि बुध ग्रह का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आता है। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ष जो बुध ग्रह की स्थिति है, आपके जो नवमेश बनते हैं उनकी स्थिति अच्छी रहनी है। मैं बस ये कहूँगा कि देखिए, जो जनवरी का महीना है, जब आपके जो नवमेश हैं वो वक्री होंगे आपके तीसरे भाव में, कोई भी आपको जो कम्युनिकेट करना है, किसी के साथ इंटरैक्ट करना है, कोई भी आपको यात्राएं, उस दौरान अगर आप प्लान करते हैं थोड़ा सावधानी बरतिएगा। तो एक तो जनवरी का महीना है और आपका मई का महीना है, जब आपके जो नवमेश हैं वो शत्रु राशि में, मेष में, सप्तम भाव में राहु के द्वारा युक्त होंगे, प्रभावित होंगे। तो ये जनवरी का महीना और मई का महीना है। मई में तो देखिए बुध ग्रह वक्री भी होंगे, तो इन 2 महीनों में थोड़ा सा आपको मैं सावधानी बरतने की सलाह दूंगा। पर इसके अलावा नवम भाव से रिलेटेड आपके फॉरेन ट्रैवल्स के कंसर्न है, व्यापार से रिलेटेड आपको विदेश में ट्रैवल करना है, या सपोज कीजिए आपको धार्मिक तीर्थ यात्राओं के माध्यम से इमिग्रेशन के कंसर्न्स हैं और सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मैं कहूँगा ज़रूर कि जो इस वर्ष की ऊर्जा है नवम भाव से रिलेटेड आपको पॉजिटिवली ही फेवर करने वाली है। उस हिसाब से मैं नवम भाव आपके समर्थन में जो भाग्य स्थान है और जो दैवीय कृपा, दैवीय सुरक्षा है, आप लोगों के केस में पॉजिटिवली कार्य करते हुए देख रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के दशम भाव को देखते हैं तो देखिए अच्छी बात यह है कि जैसे ही शनि ग्रह मकर राशि को छोड़ के कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, आपका दशम भाव जो शनि ग्रह की सीधी सप्तम दृष्टि से प्रभावित हो रखा था 2.5 वर्ष से, वो प्रभावित होना बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए काफ़ी बार क्या होता है, मैंने काफ़ी लोगों का जब कंसल्टेशन में उनका फीडबैक लेता हूँ तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं शनि ग्रह जिस भी भाव को सप्तम दृष्टि से प्रभावित कर रहे होते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि यार मेरे को एकदम से लोगों ने जज करना शुरू कर दिया, और जज भी कहाँ करना शुरू करा, जिस भाव में शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले 2.5 वर्ष से आपको आपके वर्क प्लेस में आपके जो बॉसेस हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे होंगे। वो चाहे हो सकता है सही ना भी हों, लेकिन आपको लेके उन्होंने एक माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर रखी होगी। पर देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जैसे ही शनि ग्रह अब आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो दशम भाव से रिलेटेड जो फ्री होल्ड आपको चाहिए थी वो इस वर्ष से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए चल रही है, मैं ओवरऑल देखिए मैं ये कहूँगा, चाहे सफलता प्राप्त करनी हो, चाहे कहीं नई कार्यों की आपको नींव देनी हो, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे थोड़ा सा मैं आपको फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखने की सलाह दूंगा। और इस एटीट्यूड के साथ अगर आप आगे चलते हैं तो बहुत नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आएंगी, और जो भी आप निर्णय लेंगे अपने वर्क प्लेस में बहुत ही पॉजिटिवली आपके प्रोफेशनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएं। इस वर्ष इस तरीके की ऊर्जा क्रिएट हो रही है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ही फ्री होल्ड के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, और वो सारे तुला लगन के जातक जिनके केस में कोई प्रमोशन है, किसी भी तरीके का मतलब नेक्स्ट लेवल पहुंचने की अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, लंबे समय से आप अवेटेड थे, आपका जो कैंडिडेचर, आपकी जो पोजीशन थी, तो मैं कह सकता हूं कि इस वर्ष उसमें सफलता मिलने के हिसाब से, पद प्राप्ति के हिसाब से जो ऊर्जा है तुला लगन के जातकों के लिए पॉजिटिव और फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के एकादश भाव को देखते हैं तो देखिए अच्छी बात यह है कि इस वर्ष आपके एकादश भाव को सिंह राशि को
शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों ही अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये तो ज्योतिष का गूढ़ सिद्धांत है कि देखिए जब भी ये दो ग्रह गोचर में किसी एक राशि एक भाव को प्रभावित करते हैं, उस भाव से रिलेटेड कुछ विशिष्ट सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि देखिए शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो जिम्मेदारी, वो पद, पावर देती है। बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भाग्य का सहयोग देती है। तो देखिए मैं जरूर कहूंगा एकादश भाव से रिलेटेड इस वर्ष आपको समाज का सहयोग जरूर मिलेगा, चाहे वो मित्रजनों हो, चाहे वो कोई भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, तो उनका जो प्रभाव है, जो आपका एसोसिएशन है, वो इस वर्ष आप लोगों के लिए पॉजिटिव काम करने वाला है। और देखिए किसी भी तरीके से देखिए एकादश भाव से हम लोग कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, अग्रीमेंट देखते हैं। ये ऊर्जा आप लोगों के सप्तम भाव में जो दूसरा एयर हाउस है वहां पे भी पॉजिटिव दिख रही है, बृहस्पति ग्रह वहीं पे बैठे हैं। तो जिसके हिसाब से देखिए इस वर्ष की ऊर्जा अच्छी है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको मतलब नई नई संस्था से जुड़ना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, नए नए लोगों के संपर्क, उनके साथ संपर्क बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस वर्ष सफलता कारक रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, एकादश भाव देखिए पॉपुलैरिटी का भी होता है। एकादश भाव आपका फेम और अवार्ड के साथ भी हम जोड़ के देखते हैं। तो अगर आप सपोज कीजिए आप सही ईमानदारी से किसी फील्ड में मेहनत कर रहे थे और आपकी दशाएं भी अगर पॉजिटिव अच्छी टकरा गई इस वर्ष, तो मैं कहूँगा कि मान सम्मान प्राप्त करने के हिसाब से कुछ बड़ी उपलब्धि, अवार्ड मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, एकदम से नाम हो गया, इस तरीके की जो संभावना है अगले वर्ष एकादश भाव से जुड़ी आप लोगों के लगन के लिए पॉजिटिव देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के द्वादश भाव का विश्लेषण करते हैं तो देखिए आपके द्वादश भाव में अक्टूबर 30 को तो केतु ग्रह यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, द्वादश भाव से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। देखिए अगर द्वादश भाव से जुड़ी अगर आप विदेश से रिलेटेड चाहे यात्राएं हैं, चाहे सेटलमेंट हैं के हिसाब से देखते हैं, ये पॉजिटिव साइन है। अगर द्वादश भाव से रिलेटेड आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से बात करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, काफ़ी फेवरेबल है। बस एक एस्पेक्ट मैं 12th हाउस से रिलेटेड वीक देख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए वो सारे ऐसे परिवार या कोई जातक ऐसा है जिनके केस में कोई भी एडिक्शन, इंटॉक्सिकेंस, रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड आपके कंसर्न्स चल रहे हैं, आप इनसे लड़ रहे हैं, इनसे जूझ रहे हैं। इस एरिया में थोड़ी सी संभावनाएं और प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। देखिए ओवरऑल जो अगले वर्ष की ऊर्जा भी है 2023 की है, अगर आप उसका पूरा सम करते हैं तो आपको नंबर 7 मिलता है जो कि केतु का है, तो वो ऑलरेडी थोड़ी सेंसिटिव है। तो इसके हिसाब से मैं आपको सलाह दूंगा कि द्वादश भाव से जुड़ी जो एडिक्शन वाला जो एस्पेक्ट है वहां पे आपको सावधानी, सतर्कता, संयम रखने की जरूरत है। पर इसके अलावा चाहे विदेश का यात्राएं, विदेशियों का प्रभाव अपने जीवन में बोलें या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी 12th हाउस की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव, फेवरेबल आती हुई दिख रही है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वार्षिक राशि फल के विषय में तुला लगन के जातकों के लिए बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।